हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज जो है कि बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज जो है कि लेखपाल राजस्व लेखपाल भर्ती कब से होगी, इस सूचना को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है, ठीक है, कि जो UP-SSSC के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार, उन्होंने ऐसा जो है कि अनाउंसमेंट किया है कि 180 दिनों के अंदर जो है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो उसके लिए क्या क्या जो है कि एक एक पॉइंट क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आप लगातार जो है कि ध्यान से देखें कि किस तरीके की बातें कही गई हैं, क्या क्या ज़रूरी है, किस तरीके का कट ऑफ रहेगा। बच्चों को इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा माइंड में जो है कि कन्फ्यूज़न बना हुआ है। ठीक है, तो आपके एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो है कि पहली बार जो है कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया जो है कि राज्य स्तर पर पूरी की जाएगी। पिछली बार क्या हुआ था, 2015 में जो है कि जिला स्तर पे ये भर्ती प्रक्रिया की गई थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इशू हो गए थे कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग कट ऑफ लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद से जो है कि फिर इंटरव्यू हुआ। ठीक है, उसके बाद से जो है कि रिजल्ट जो है कि क्लियर हुआ था बच्चों का जो है भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। तो उस चीज़ को, उस दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि अब ये एग्ज़ाम जो है कि राज्य स्तर पे होंगे। ठीक है, इसमें जो है कि और एक चीज़ आपके लिए और बेनिफिट पॉइंट यहाँ पे है कि सुनने में आ रहा है, पेपर कटिंग में भी ऐसा दिखाया जा रहा है, आपको ऐसे कुछ फर्जी नहीं बोल दिया जा रहा है। पेपर कटिंग में भी देखने को आ रहा है कि जैसे कि जिला अधिकारियों से रिक्त पदों की जो है कि ब्यौरा मांगा गया है। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट है, उससे आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि उसमें ये मांगा गया है कि जिला स्तर पे कितने जो है कि लेखपाल पद अभी भी खाली हैं। ठीक है, तो एक तो सरकार पहले से ही कि नई भर्ती निकालने वाली है जो कि 8000 प्लस है पद हैं। उसमें उसके बाद से ये जो है कि रिक्त स्थान जो है कि 1 साल के दौरान जो भी पद खाली हुए हैं लेखपालों को लेकर के, तो वो भी जो है कि सुनने में आ रहा है कि वो भी पद उसमें इंक्लूड होकर के ये जो है कि पद आएंगे भर्ती के लिए। तो यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि जो 8000 प्लस थे पद, अब वो जो है कि 12000 प्लस में रहेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, और ये है कि अगर प्रवीण कुमार जी ने ऐसा कहा है कि 180 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो उसके लिए जो कि डेट जो है कि सुनने में आ रहा है कि 28 मई से 15 जून के बीच में जो है कि आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो अगर ये अपने बात पे, अपने दावे पे खरे उतरते हैं, तो निसंदेह ये परीक्षा इनके बीच करा ली जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो है कि एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उसको जोरों शोरों पे रखें। ठीक है, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा या जिस चीज़ जो भी बात है। तो चूँकि आप 1 साल से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, 1 साल से आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि इन सारी सूचनाओं को आप ऐसे फर्जी समझ करके आप इसको नेगलेक्ट करें और ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम करा लिया जाए, फिर आपका उतना इंतज़ार करना, मेहनत करना सारा व्यर्थ जाए। तो आप जो है कि और अफवाहों में भी बहुत ज़्यादा ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है कि विद्यार्थी के लिए हर एक समय जो होता है कि महत्वपूर्ण होता है। तो आप एक भी चांस ना जाने दें, क्योंकि आप संभावनाओं में पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर के ना चले, हमेशा पॉजिटिव सोच के चले, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, पढ़ने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर नुकसान हो सकता है। तो क्यों नहीं अपनी तैयारी को जो है कि लगातार चालू रखें, ताकि एक सीट जो है कि इन 12000 प्लस पदों में एक सीट आपको लेना ही लेना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसमें अब क्या है कि पेड सॉर्टिंग को लेकर के नया बदलाव, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के नया बदलाव ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारे जैसे कि विज्ञापन में भी देखने को आया, ठीक है, पेपर कटिंग में भी देखने को पहले आया था कि इसमें कहे जा रहे थे, ऐसी बातें कही जा रही थी कि जो है कि परसेंटाइल को लेकर के ऐसी बात कही कि 60 प्लस जो है परसेंटाइल वाले, उनका ही जो है कि एग्ज़ाम में उनको बैठने की जो है कि अनुमति मिलेगी। तो आप ऐसा सोच करके निराश ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो UP-SSSC अभी जो है कि लगातार 7 से 8 वैकेंसियाँ लगातार निकालने वाली हैं, चाहे वो BDO को लेके है, लोकपाल को लेके हो, ऐसी 7 से 8 जो है कि भर्ती निकालने वाली है। तो अगर बस जो है कि 80 प्लस वालों को या 70 प्लस वालों को ही चांसेस दिए जाएंगे, तो क्या इन बच्चों को कभी जगह नहीं मिलेगा? जो 60 परसेंटाइल वाले हैं, 50 से जो भी एबव हैं, क्या उनको कभी भी बैठने का भी अनुमति नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा
होता है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा निराशा होगी। कहीं ना कहीं जो है कि 50 से एबव वाले जो है कि एबव वाले भी अपनी जो है कि तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि ये तो बात की बात है कि ऑफिशियल क्या होता है, कितनी कटिंग रखी जाती है, ठीक है, कितना कट ऑफ रखा जाता है, लेकिन आप अपनी जो है कि एग्ज़ाम की तैयारी को लगातार जारी रखें। क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो नर्सिंग के लिए जो भर्ती आई थी उसमें जो है कि 0 परसेंटाइल, यानी कि जो पेट के एग्ज़ाम में बस बैठी थी उनके लिए जो था कि बस जो पेट में बैठा था उसको एग्ज़ाम देने की अनुमति मिली। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, 0 परसेंटाइल पे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि 50 से ऊपर है। तो जिनका भी 50 से ऊपर परसेंटाइल है वो अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आप पॉजिटिव हमेशा थिंकिंग के साथ रहें, ठीक है, निगेटिव ना सोचें कि नहीं बैठ सकते हैं। अब देखिए कि मंडलायुक्तों से लेकर लेखपाल भर्ती के लिए मांगा गया संशोधित प्रस्ताव। जिन लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें फेक भी हो सकती हैं, तो देखिए कोई भी चीज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑफिशियल चीज़ कही है कि मंडलायुक्तों से ऐसा कहा गया है कि एक संशोधित प्रस्ताव उनसे मांगा गया है लेखपाल भर्ती को लेकर के, यानी कि आपके मंडल स्तर पे जितने जिले हैं उनमें किस तरीके से एग्जाम कराया जाए, किस तरीके की सीटें हैं, ये एग्जाम से रिलेटेड ब्यौरा लिया जा रहा है मंडल स्तर पे। तो अगर ये हलचल हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम के पीछे की ये सच्चाई है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही ढीला नहीं पड़ना है कि हो सकता है, क्योंकि अगर बड़े स्तर पे ये काम की जा रही हैं, हलचलें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम होना है। और कट ऑफ जो है कि पेट एग्जाम को लेकर के ऐसा बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि लेखपाल में ऐसा नहीं होना है कि पेट में बस आप 80 से 85 परसेंटाइल है तो लेखपाल का डायरेक्ट आपको भर्ती ले लिया जाएगा, बस आप पास हो गए। तो ऑलरेडी लेखपाल में जो होता है कि पिछली बार 2015 में आपने देखा था कि 78 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो इस बार जो है कि 75 प्लस ही होगा कट ऑफ, ठीक है, 78 प्लस भी हो सकता है। तो पेट वाले जो बच्चे जिनके दिमाग में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जिसका 70 है, 80 है, 90 है वो बैठेंगे एग्जाम में, वो तो बैठेंगे, उनके लिए तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है उनके लिए। लेकिन जिनका 50 से अबव है वो अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप निगेटिव ना रहें, पॉजिटिव होकर के अपनी तैयारी करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी चूंकि तैयारी को छोड़ चुके होंगे तो आप वहाँ से छट जाएंगे। तो ऐसा चांस ना दे, 1 साल इंतजार करके तैयारी करके ऐसा बिल्कुल गलती ना करें अपनी तरफ से, ठीक है। तो इस जानकारी के साथ जो है कि मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो है कि आपको इससे रिलेटेड हर एक बार भर्ती से लेकर के एक छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे, इस चैनल पे दी जाएगी। तो प्लीज़ उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आप बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है कि यहाँ पर जो है कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जो है कि ग्राम्य समाज एवं विकास जो है कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट जो विषय है इसमें, चूँकि 4 इसमें सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, ठीक है, जीके है, और जो है कि ग्राम्य समाज एवं विकास है, सब 25-25 नंबर के हैं। तो ग्राम्य समाज एवं विकास जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, उसका बहुत ही ईजी वे में आपको जो है कि इस चैनल पे जो है कि आपको क्लासेस दी जाती हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की भी दी जाएगी, हिंदी की भी दी जाती है, मैथ्स की भी आगे क्लासेस चलेंगी। तो लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये नोटिफिकेशन जाए और वो अपनी तैयारी को जारी रखें। हमारी शुभकामनाओं के साथ कि आपकी जो है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो और आप लेखपाल बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।